नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। और मैं सुनील कुमार आपके लिए लेके आया हूँ जो अभी फिलहाल ही जो एग्जामों में सबसे ज़्यादा टेंडर में रहने वाली जो समितियाँ हैं और आयोग है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन या फिर मिलान करने की पर्पज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति का गठन कब हुआ था और वह किससे संबंधित है। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ समितियाँ लिखी है और सन लिखी है, तो उनका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं जिससे हमारे जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रमुख आयोग व समितियाँ, यानी प्रमुख आयोग कब कब बने थे और समितियां कब कब बनी थी और कौन सी समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले जो मंडल आयोग है, सबसे पहला है मंडल आयोग। मंडल आयोग की जो स्थापना है 1990 में हुई थी और इसका जो क्षेत्र है पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए जो आरक्षण वगैरह दिया जाता है तो वह मंडल आयोग के तहत ही दिया जाता है। दूसरा जो आयोग है श्री कृष्ण आयोग, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी और यह जो आयोग गठित हुआ था तो ये जो मुंबई में एक ताज होटल है वहां पर लगभग 900 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो उसकी जांच के लिए यह जो आयोग है श्री कृष्ण आयोग यह लाया गया था। इसकी जांच के लिए, किसके लिए? ताज होटल की जांच के लिए। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन है 1956 में किया गया था और यह पंचायती राज की जो गठन है उसकी व्यवस्था को बनाने के लिए किया था। अशोक मेहता समिति, जिसका गठन है 1977 में हुआ था और राव समिति जिसका गठन 1985 में हुआ था और सिंघवी समिति जिसका गठन 1987 में हुआ था और पीके थुंगन समिति इसका जो गठन है 1988 में हुआ था। बात करते हैं जैन आयोग का जो गठन है 1991 में हुआ था और यह जो राजीव गांधी की जो हत्याकांड है, जो राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी उसके प्रकरण को लेकर के जो जांच करने के लिए कौन सा आयोग आया था, तो वह आया था जैन आयोग। बात करते हैं दंतेवाला जो समिति है, यह बेरोजगारों की गणना हेतु, बेरोजगारों की जो गणना है अभी से ही स्टार्ट हुई है। और बात करते हैं कि अभी प्रेजेंट में बेरोजगारों की गणना की जो यह संभाल रखा है, तो यह संभाल रखा है एनएसओ ने संभाल रखा है। बात करते हैं तो 2019 से एनएसओ ने संभाल रखा है। 2019 से पहले किसने संभाल रखा था, तो वह संभाल रखा था एनएसओ। ठीक है, और अभी इसका यानी कि जो इसको समाप्त कर दिया और बात करते हैं एनएसओ ने ही इसको संभाल रखा है। तेंदुलकर समिति है जो कि 2005 में बनी थी और इसमें गरीबी निर्धारण के बारे में यहाँ पे इस जो समिति का गठन किया गया था। महलोत्रा समिति है, इसका गठन 1999 में हुआ था और यह जो बीमा कंपनियों के लिए इसके समिति का गठन किया गया था, यानी कि जो भी बीमा बनाती है कंपनियां उनके गठन हेतु एक महलोत्रा समिति का गठन किया गया था। ज्ञान प्रकाश समिति, इसका गठन है 1994 में हुआ था और ये चीनी की गौठाले की जांच करने हेतु, चीनी की गौठाले की जांच करने हेतु इस जो समिति का गठन किया गया था। किसका? ज्ञान प्रकाश समिति का। कोठारी आयोग जो कि 1964 में इसका जो यानी कि गठन हुआ था कोठारी आयोग का, और यह शिक्षा से सुधार हेतु, शिक्षा में सुधार हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं वेदनाथ समिति, इसके लिए सिंचाई सुविधाओं के लिए, जैसे मान लो कि कौन से राज्य में कौन सी परियोजना चलाई जानी चाहिए, कौन सी यानी कि सिंचाई परियोजना चलानी चाहिए, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम है वेदनाथ समिति। बात करते हैं स्वामीनाथन समिति, यह जनसंख्या नीति से संबंधित है, ये जनसंख्या नीति से संबंधित यह समिति है। बात करते हैं चक्रवर्ती समिति, जिसका गठन है 1985 में हुआ था और यह बैंकिंग क्षेत्रों में जो संबंधित जो क्षेत्र है उनसे संबंधित इसके बारे में बात कही गई है। तो चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग क्षेत्रों से। बात करते हैं एन के सिंह समिति, इसका जो यानी कि क्षेत्र रहने वाला है वह रहने वाला है विद्युत सुधार, विद्युत सुधार इसका क्षेत्र रहने वाला है।
बात करते हैं हट्टर आयोग। हट्टर आयोग जो है इसकी जो स्थापना है 1919 में हुई थी और यह जो है कि एक सबसे बड़ा जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में जिसकी 1919 में हुआ था, तो उसकी आयोग की जांच करने हेतु हट्टर आयोग की स्थापना की गई थी। सरकारी आयोग जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, यह केंद्र व राज्य के संबंध में क्षेत्र को दर्शाता है। सरकारी आयोग नीरज कुमार गुप्ता समिति, यह जो अभी प्रेजेंट में कैशलेस जो लेन देन चल रही है जैसे फोन पे, गूगल पे और आदि इनसे संबंधित है, तो ये कैशलेस लेन देन है तो कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो नीरज कुमार गुप्ता समिति के द्वारा कैशलेस लेन देन की जो बात है यहाँ पे करी गई है। खुसरो समिति 1997 में इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, तो इसका क्षेत्र है कृषि ऋण हेतु, यानी कि किसानों के लिए जो केसीसी का जो लोन दिया जाता है उसके ऋण हेतु यह इस समिति के आधार पर, खुसरो समिति के आधार पर उसको किसानों को प्रदान किया जाता है। तो यह जो कुछ समितियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 21 जो समितियां और आयोग है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार अपनी एग्जाम देने से पहले इस जो क्लास को जरूर से जरूर देख ले, ताकि आपका यहाँ से एक क्वेश्चन है जो गलत ना हो जाए। तो इस वीडियो को आपसे ध्यान से देखना। जय हिंद, जय भारत।